हाय हेलो एंड वेलकम यू वाचिंग सितारे मस्ती में। मैं नितिन आपके साथ एंड आज हमारे साथ इस शो में टू ऑफ दीज म्यूजिकल जीनियसेस जिनकी आवाज सुन के मिल जाता है दुनिया भर का सुकून, अरमान मलिक एंड मिथुन। वेलकम 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 वेलकम। सो गुड टू सी यू बोथ। थैंक यू। सेम हियर। बड़े दोनों एकदम शालीन टाइप के लोग हैं यहाँ पे, लेकिन इनसे बड़े सारे सवाल जवाब हैं जो कि करने हैं। सबसे पहले there's this ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि अभी अभी आया, वही तो खुदा है। कब, क्यों, कैसे शुरुआत हुई, सब बता दो आप लोग। भूषण जी का एक थॉट था, ही वांटेड कि परमेश्वर के बारे में, डिविनिटी के बारे में एक यूनिवर्सल थॉट लेकर एक गाना करे। इसके ऊपर बहुत सारे हमारे इतिहास में पोएट्री भी अवेलेबल है। तो पहले हम सोच रहे थे कि कुछ अडेप्ट करे, कुछ पोएट्री यूज करे जो हमारे भारतीय इतिहास में अवेलेबल हो। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कुछ ओरिजिनल करें। तो तब ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी कि मिथुन आप सोचिए इस बारे में, और ये थॉट मेरे जहन में आया और वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। और पहले जो पोइट्री है और उसका जो धुन है उसका एक ढांचा तैयार हुआ। उसी क्या कहते हैं कि उसका जो पैगाम है जो गाने का है, विच टॉक्स अबाउट यूनिटी, लाइक मोहब्बत की बात करता है। तो हम उसको एक प्रैक्टिकल चेहरा भी देना चाह रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम दो आर्टिस्ट को अगर एक साथ लेकर आए। और एंड दैट्स व्हेन वी गॉट द थॉट ऑफ ब्रिंगिंग इन मेकिंग इट अ बिग कोलैबोरेशन। जो दो आर्टिस्ट जो अलग अलग सोच रखते हो वो कैसे मिलकर एक पैगाम देते हैं। फिर मुझे लगा कि आई थिंक अरमान की आवाज़ बहुत सही जाएगी गाने गीत के साथ। एंड देन आई रीच्ड आउट टू हिम। पहले मैंने इनसे बात की बिकॉज ये भी बहुत ही क्या कहते हैं ना, एकदम जब तक इनका वाइब सेट नहीं होता कुछ करते नहीं है। He's very sensitive as an artist, I think. He is. And जब तक तो we connected on that level, पहले बैठ के सिर्फ बात की and from there it just flowed. Right. बहुत सारी commonalities हैं, like both of you. आपको क्या लगता है मिथुन सर के संग कौन सी चीज है जो मैच खाती है अरमान की? I think इनमें एक स्टिलनेस है जो मुझे लगता है मुझ में भी है। एंड एज अ म्यूजिशियन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस तरीके का काम करते हैं वो उसमें पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी कांट रश दैट। कल ही मैंने कल या परसों मैंने मिथुन सर को पूछा था कि यार मिक्स कभी सुनने को मिलेगा। He's like just a few more days. Right. Usually जब हम I've worked with other people, like I'm sending it tonight, या तो कल मैं भेज रहा हूँ। ऐसा कभी आंसर मुझे मिला नहीं है मिथुन सर से। Few more days, I'm still working with it. मुझे अभी भी वो नहीं अचीव हुआ है जो मुझे चाहिए। And I think in that respect both of us are quite similar. We let the song take its own time, take its own course. जैसे वो बन रहा है उसको नदी जैसे हम बहने देते हैं। क्रिएटिविटी को भी, सिंगिंग को भी। वोकली तो मैंने 2 या 3 सेशंस किए सर के साथ। एक मैंने स्टूडियो पे किया था, एंड देन आई केम टू हिज प्लेस एंड देन हम लोगों ने थोड़े करेक्शंस किए। एंड देन पूरा एक गाना जो है सजाया हम लोग ने एक स्ट्रक्चर को। एंड देन वी वर लाइक यार इस गाने का हम क्या करें, व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार एक वीडियो करते हैं। लोगों ने हमें कभी एक साथ देखा नहीं है। कोलैबोरेट तो हमने किया एक फिल्म गाने के लिए इसके पहले, मेरा इंतजार करना, व्हिच वाज फ्रॉम द मूवी खुदा हाफिज। एंड उसके बाद वी वर टॉकिंग क्वाइट अ बिट कि यार हम एक सिंगल करते हैं। क्या वो सिंगल रहेगा, वी नेवर थॉट अबाउट दोस थिंग्स। एक गाना he came up with, he sent it to me. मुझे लगा कि यार it's a beautiful song, I would love to sing it. तो ऐसा कुछ फोर्स्ड नहीं था। ऐसा लगा कि यार एक सोल ने दूसरे सोल को कहा कि यार ऐसा कुछ करना है, will you be able to would you want to join on the ride? It's as simple as that. And I think I came onto the bus and we all went for a journey together. Right, two of the most talented people I would say, because जितनी बार मुलाकात हुई है पता लगता है, and they come across as these intelligent people. खाली हवा नहीं है यहाँ पे, but बड़ा young उम्र में नहीं कर लिया, like Mithun sir is Mithun sir for the entire industry. For you, that ठहराव is always there. बहुत टाइम से चेस कर रहा हूँ सर को। मैं तो बचपन से when I was 15-16 मैं एक CD लेके आया था मेरे एल्बम का। And I had met him at his place, and तब से कॉन्वर्सेशन चल रही है कि यार कुछ करना है एक साथ। लेकिन as they say, divine timing, जब कुछ होना होता है तभी होता है। Right. And I think God wants us to do this song together, so that एक कोई मैसेज हमारे जरिए निकले वर्ल्ड को। तो I feel like बहुत लोगों ने ये भी चाहा है कि यार हम एक साथ बहुत सारा काम करें, and I feel
we also want to do that. I think it's just about कि यार सही गाना सही वक्त जैसे जैसे हो, and कुछ forced नहीं लगना चाहिए for both of us. And हमने I would be very very honest with all the viewers also. Almost 6-7 गानों पे हमने बहुत सारे sessions किए हैं on and off, but वो जब आएगा वक्त उसका तब आएगा. राइट. और वीडियो भी बड़ा कमाल का है इसका. यू गाइस बम्प इनटू ईच अदर. वो एक बेकरी से शुरुआत होती है. मुझे बताइए, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू एक्चुअली बम्प्ड इनटू दिस जेंटलमैन हियर? लाइक कब थी वो पहली मुलाकात एंड हाउ वाज इट? पहली मुलाकात बहुत साफ तरीके से याद है मुझे. जैसे अरमान बता रहे, आई थिंक ये 15-16 साल के थे. अकेले मुझे मेरे स्टूडियो पर आए थे. आई थिंक ये आशिकी 2 से पहले या उसी के आसपास, उसके पहले था. उसके पहले की बात है, थोड़े से पहले की बात है. लेकिन इमीडिएटली जो चीज मेरे जहन में बसी है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिंगिंग और ट्यून. अरमान मलिक सिर्फ एक धुन नहीं गाना चाहता है. इनका एक नजरिया है, और तभी भी उनका नजरिया बहुत अटल था. He had a road map for himself कि मुझे क्या करना है, मुझे क्यों म्यूजिक करना है. ये बहुत बड़ा प्रश्न है. लोग म्यूजिक करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर ये पूछे कि क्यों करना चाहते हो, बहुतों के बाद जवाब नहीं होता. That's a very very big question, I think, which is very important. And he was very clear कि वो क्यों म्यूजिक करना चाहता है. He sees it as a calling. Yes. उनके परिवार के ऊपर ये देन है. उनके दादाजी बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं. And his father also has known my father for a very long time. Yes. But वो ऐसा नहीं कि विरासत में मिली है. उस विरासत के साथ में अपनी आवाज़, अपनी सोच को आगे रखना. I think that quality was always there in him even as a teenager. Right. तो he's even studied at Berkeley, if I'm not wrong. He told me that time also. मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल के दौर में attention is everything. लेकिन attention के पीछे there's something more deeper to it. If you want to make a mark, you want to leave behind an imprint, तो मुझे लगता है वो बहुत तारीफ काबिल बात है. तो वो क्वालिटीज मैंने हमेशा अरमान के अंदर देखी. एब्सोल्युटली. और यही मेरा अगला सवाल भी था यहाँ पे कि दैट एवरीथिंग इज वेरी शॉर्ट लिव्ड. देयर वाज अ टाइम जब मेलोडीज की हम बात करते थे, उसके बाद वी मूव्ड ऑन टू रिंगटोन सॉन्ग्स, राइट, कि रिंगटोन में बजना चाहिए. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रील्स कि भाई हाँ ठीक है, वो एक हुक होना चाहिए. ऐसे में व्हेन यू कम अप विद एन एंटायर थिंग जो कि पूरा गाना है. अभी एक बहुत बड़ी फिल्म में आपने एक एंथम में भी हिस्सा लिया है, आपने भागीदारी की है. सो व्हेन यू कम अप विद दीज थिंग्स, तो वो कितना प्राउड फील कराता है, या लगता है यार पता नहीं क्या होगा, कितना लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? व्हाट डू यू हैव टू से? आई फील कि देखिए, मैंने तो वैसे अभी काफी दौर ऐसे देखे हैं. मेरी पहली फिल्म थी जहर. तो वहां से लेकर रिंगटोन से लेकर द ट्रेन से लेकर मर्डर 2, आशिकी 2, कबीर सिंह, नाउ डूइंग वही तो खुदा है. मुझे ऐसा लगता है कि असली आर्टिस्ट वो है जो मौसम के मुताबिक नहीं चले, लेकिन अपने मुताबिक चले, और मौसम उसके मुताबिक फिर बदलता है. बात है. It's very very, वरना हम किस चीज को होल्ड करेंगे नितिन? कहीं ना कहीं हम बदलते जाएंगे, अपने आप को खो देंगे. करेक्ट. तो वाइल आप बिल्कुल, हम सिस्टम को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे हम वो चीज करते हैं, लेकिन हमारा जो कोर है, व्हाट डू वी वांट टू से, मैं अगर फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड रील में फिट करने के लिए अपने मुखड़े को काट दूंगा, तो मैं अपनी आत्मा को काट दूंगा. क्या बात है. I cannot do that. I will, अगर if I need, मेरा गाना था तो उसे ना लगे 9 मिनट का गाना है. I know. ना मेरे मौला का इंट्रो 1.5 मिनट का. I know. ना वो बांसुरी राकेश चौरसिया जी ने बजाई है. वो जब बजा रहे थे तो I could feel कि he is communicating with the listener. तो मैं क्यों काटूं उनको? And that's the way I see music even today. तो मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं, शायद अरमान के पास हो. मैं एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में, क्योंकि मैं फिर वो यंग जोन में भी हूँ, एंड आई हैव टू कीप अप विद व्हाट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड्स, बट आल्सो डू समथिंग दैट माय सोल कॉल्स फॉर. लेकिन आई फील आई रिलेट विद मिथुन सर्स आइडियोलॉजी ऑफ लाइक, अगर कुछ मैं ऐसे थॉट है कि यार अगर 2 मिनट का गाना खुद से बन रहा है, या 1 मिनट का गाना खुद से बन रहा है और वो नेचुरल लग रहा है, तो रहने दो जैसा है वैसे. लेकिन आप अगर एक गाना बना रहे हो, उसकी कंस्ट्रक्शन कोई भी ड्यूरेशन हो या 3-4 मिनट तक, आपको लग रहा है कि आई फील लाइक आई वांट टू डू दिस काइंड ऑफ अ सॉन्ग, एंड इफ इट हैज दैट ड्यूरेशन एंड यू फील लाइक दैट्स डूइंग जस्टिस टू दैट ट्यून, आप वैसे ही रोको उसको. डोंट छेड़खानी कोई जरूरत ही नहीं है. लाइक तोसे नैना इज वन ऑफ आवर फेवरेट्स. यस, ऑल ऑफ अस. हमने कभी ये नहीं देखा अरे 9 मिनट का गाना क्यों सुनूंगा मैं. नहीं, गाना बात कर रहा है हमसे. दैट्स व्हाई वी वांट टू लिसन टू इट. एंड आई फील टुडे पेशेंस लेवल चला गया लोगों का, बिकॉज यू नो एट अ फ्लिक ऑफ फिंगर यू गेटिंग कंटेंट fed to you, music fed to you. But I personally believe both of us as artists, we are not something that we don't follow
someone else's thing. We make our own path, Yes. like he said. Yes. And that has been me since the beginning ever. I've never, लोग जब सोचते थे कि यार मैंने इंग्लिश म्यूजिक बीच में आई हैड स्टार्टेड डूइंग, तो लोग अरे तुम बॉलीवुड कर रहे थे सडनली तुम इंग्लिश म्यूजिक क्यों कर रहे हो? मुझे करना है, वो मेरी कॉलिंग है. Right. आई फील लाइक आई हैव वांटेड टू डू दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम्स. तो यू आर किकिंग योर बॉलीवुड करियर अवे. आई एम नॉट किकिंग एनीथिंग अवे. आई जस्ट वांट टू डू दिस. At this point in time, I feel gravitated towards doing this. Yes, yes. Now, if I'm feeling like doing that, I don't care who's telling me what. Right. It's as simple as that. लेकिन उसी reason से फिर मुझे लोग अलग देखते हैं, अलग से देखते हैं. Because I'm not just here to do something for others. I'm here to do stuff for my connection with God, my music that I have in me, and I feel like हम दोनों we feel that way. I feel that's why we have come together for a reason. ऐसे ही हम collaborators नहीं बने. We both feel like we are vessels for something that God has created, and we are just like putting it out into the world for people to hear. Right. Simple. Absolutely. Or I think quality has always been the priority for the both of you. 100%. Yes. क्योंकि ये नहीं कि बस करे जा रहे हैं. Same goes for you, जो कि एक compliment है. इतनी छोटी उम्र में you've done so much, लेकिन फिर भी उस चीज को maintain करते हो कि नहीं यार जो मुझे मजा आ रहा है, ये जो मैं म्यूजिक के लिए कर पा रहा हूँ वो मैं करूंगा. See, I want to do it for a long time. मैं म्यूजिक मैं नहीं चाहता हूँ कि यार 2 साल के लिए मैं वायरल हो जाऊँ सडनली, Right. एंड देन उसके बाद फिजल हो गया करियर. फिर उसके बाद सोचा यार क्यों किया मैंने, क्या किया. वो नहीं है. आई वांट टू डू म्यूजिक टिल आई pass away. that is the dream I had as a 8-year-old kid, and I'm living for that 8-year-old kid. Right. That's his dream. Not Right. now. I'm just a version of that 8-year-old kid right now. So I'm genuinely just living that dream जो मैंने सोचा था बचपन में कि यार मुझे ये करना है till I die. मिथुन सर, एक्टिंग की जब हम बात करते हैं या एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, दैट एनर्जी इज वेरी जरूरी. तो एनर्जी और उच्छृंखलता, दैट मस्ती मजाक में, उसमें कितना डिफरेंस आप देखते हो? या एज अ गुड सिंगर वो संगीन होना या बड़ा सीरियस होना, इज इट इंपॉर्टेंट या नहीं यार एनर्जी चाहिए? एनर्जी वर्ड को हमने, उसकी जो परिभाषा हमने बहुत सीमित कर दी है ना. हाँ. एनर्जी का मतलब सिर्फ उछलना कूदना थोड़ी है. एग्जैक्टली. एनर्जी इज एनर्जी. अगर आप किसी शांत समंदर को देखते हैं, हाँ. तो वो दिखने में भले ही बहुत ही शांत हो, लेकिन उसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि पूरी धरती को चीर दे. Yes. Right? So I think my definition of energy is every person carries a certain energy. चाहे वो शांत हो, चाहे वो ज्यादा बात करे. कुछ लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन वो कहीं पहुंचता नहीं, तो मैं उसको एनर्जी नहीं मानता. राइट? एनर्जी इज रिजल्ट, एनर्जी इज इफेक्ट. एक पेड़ को जब आप देखते हो, वो स्टिल खड़ा हुआ है, लेकिन उसमें जब फल आता है उसे जीवन मिलता है. भाई वो एनर्जी है. एनर्जी अंदर उसके अंदर बह रही है जो फल लेकर आ रहा है. तो आई थिंक इफ देयर इज रिजल्ट इन माय लाइफ, देयर इज रिजल्ट इन माय म्यूजिक, if there is result in what we are doing together, I think that is energy. Alright, वीडियो में एक और बड़ी कमाल की चीज देखने को मिली है. People are helping each other, और वो घूम फिर के आ जाता है. So वो छोटे छोटे acts of kindness. How important is that for you guys? और last time when did you guys do something जो कि बिल्कुल ऐसा था, निस्वार्थ, I'll do this for someone? यहाँ पर भी नितिन, मुझे ऐसा लगता है कि kindness is not a one day thing और it's not a one off thing. आप अगर उस रास्ते पर हो तो फिर आप निरंतर उसी रास्ते पर हो. Right? I don't think you can do कि आज मैं कुछ अच्छा करूँगा, काइंड करो. I think ऐसा होता नहीं है. I think everywhere you go, हम सब अभी हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे कितने लोग शामिल है. In the way you treat people, हम लोग यहाँ पे बैठे, हम इसका चेहरा है, लेकिन इस चेहरे को तैयार करने के लिए कितने लोगों ने जो योगदान किया है, अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर आप, मुझे लगता है, परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं करते. बिकॉज ही हैज पुट ऑल ऑफ अस टुगेदर. राइट. सलमान ने कहा कि वी हैव कम टुगेदर. यस. तो हम लोग वी आर द फेस ऑफ इट. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हु आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस एंटायर मैकेनिज्म. तो आई थिंक आप उसको कितना रिस्पेक्ट करते हो. राइट. How you deal with people, how you treat people. I think that ultimately shows how much you respect God. Yes. Because He's made each one of us. Right. So that's just the message of the song. Right. For you, Arman. Like he said, किसी को कुछ मतलब जैसे लोग सोचते हैं कि यार मैंने आज खाना दे दिया या किसी को कपड़े दे दिए. Those are great things to definitely do, but you can't relate kindness to just objects. I would say it's also about acts of kindness. Yes. In daily life. कि आप जैसे किसी के साथ बर्ताव करते हो. A lot, it speaks volumes about who you are as a person when you are at a table. There's a waiter, how you behave with him, what are the, वो छोटी छोटी चीजों में kindness है. और
I think it talks about our song and video, especially talks about these small acts of kindness जो बिना सोचे बिना समझे जो कर जाते हैं, just to be human. I think that is the core of the video जो हम we're trying to convey that to all the people. And जब हम लोग ने इस वीडियो की कॉन्सेप्ट की जो एक डिस्कशन थी, हम लोग के जहन में यही था कि यार कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हम लोग को, ना कुछ दिखाना है कि यू नो अरमान मलिक, मिथुन कमिंग टुगेदर डूइंग दिस, वो कुछ obviously that is definitely the crux of the song and this you know video and the single. लेकिन जो एक्सप्रेस करना चाहते थे was a very very simple thought कि do good and good will always find its way back to you in some way or the other, and don't do it with the intention that it will come back to you, but just do good and be good with people around you. And that is the working of God. जब हम अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं तो भगवान हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं. He can use us to answer somebody's prayer. Right. So you are the answer to someone's prayer and somebody is the answer to your prayer and he works through us. Correct. ये पैगाम था. मैंने कहा ना, मतलब एकदम यहाँ पे एकदम हम लोग एकदम एनलाइटेंड सा फील करते हैं बिकॉज दिल से बातें निकलती हैं. एक चीज बताओ आप मेरे को, इंडस्ट्री के लिए अक्सर कहा जाता है, और फिल्म इंडस्ट्री को यू नो होगा अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी, यहाँ कहा जाता है यार वो काइंडनेस ना, अगर आप किसी के प्रति काइंडनेस दिखाते हो या इफ यू काइंड टू समबडी, वो कहीं ना कहीं वो फायदा लेके चले जाता है. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? तो हमारा काम था उनको फायदा देना, वो मे बी आई थिंक सो, राइट, इन अ वे लाइक हाउ यू सेड, मे बी सी आप कैसे उस चीज को देखते हो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. अगर आपको लगा कि आप चीट हुए हो तो आप फिर उस हर्ट को लेके पूरे जिंदगी आपकी जिंदगी खराब कर सकते हो वो सोच में बैठ के. बट इफ यू जस्ट मूव ऑन, इट्स लाइक आई डिड दिस फॉर दिस पर्सन, ही उसका भला हुआ, नो प्रॉब्लम. हम अपने राह पे चल रहे, we'll do what we have. तू तेरा देख, मैंने अपना जो करना था कर लिया. Simple. I don't know. Maybe I've learned this too early in my life, which is good in a way. But I think it's just about doing your thing and moving on and not having any कि यार कोई regret हो या कोई मैंने क्यों किसी की हेल्प की, कर दी यार. बस उस मोमेंट में ऐसा लगा किसी की हेल्प करनी थी, अगर वो फायदा हुआ नहीं हुआ वो चीजों में देखते रह जाओगे तो देन आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ आवर ओन लाइफ. फिर आगे किसी को हेल्प नहीं करोगे. हाँ, if you get stuck in that thing, फिर आप आगे फिर केयरफुल नहीं, आप हेल्प नहीं कर पाओगे तो फिर आप जिंदगी कैसे जियोगे, राइट? You just numb out to life. राइट. तो ओनली आई फील कि एक विश होनी चाहिए कि यार अगर किसी की हेल्प की है वो कहीं डाउन द लाइन किसी और की हेल्प कर दे, बस. दैट इज द ओनली विश आई वुड हैव. सिंपल. But that would happen. That would happen because we cannot command people. We can inspire people. करेक्ट. यार इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी बातें कर लेते हैं ये लोग. आप सोचो कहाँ जा रहे हो, मतलब सच में अरमान को देखते हो यार क्या है, व्हाट इज दिस. यार घर वाले बोलेंगे देखो कितना समझदारी की बात करता है, तुम क्या करते हो. और मिथुन सर तो सर ही बन गए, मतलब एवरीवन यू नो लव्स हिम, लव्स हिज म्यूजिक. तो यहाँ पे इस समय इस गाने की बात कर रहे हैं और आगे डू वी गेट टू सी यू गाइस कोलैबोरेट ऑन अ रोमांटिक सॉन्ग, बिकॉज अरमान के बड़े सारे फैंस यू नो ये जानना चाह रहे होंगे कि एक लवी डवी सॉन्ग ऐसे. हम लोगों ने अभी बाउंसर फेंका है सब फैंस को. सब सोच रहे होंगे मिथुन सर और अरमान एक साथ आए तो एक प्रॉपर रोमांटिक लव सॉन्ग होगा. बट आई फील लाइक इससे शुरुआत हुई है जर्नी और आगे तो बहुत सारे गाने बनते रहेंगे, बहुत सारी चीजें आती रहेंगी. आई डेफिनेटली वांट टू डू अ तुम ही हो काइंड ऑफ सॉन्ग. आई मीन आई एम वेरी इट्स वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स. जब सुना था पहले सेकंड में ही उस गाने से प्यार हो गया था. एंड आई थिंक जिस तरीके की ह्यूमन बीइंग है मिथुन सर ना, वो उनके गानों में ड्रेंच हो जाता है. मतलब उनके कॉर्ड्स में जिस तरीके से वो गाने को सजाते हैं म्यूजिकली, कुछ तो उनके मिनिमलिज्म में इतनी ग्रैंडियर है, पता नहीं. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट. तो तुम ही वो जैसा ये गाना तो बनता है सर अभी. मतलब आई फील लाइक अभी मैं इंटरव्यू पे इनको पकड़ के बोल रहा हूँ. आई डेफिनेटली वांट टू सिंग वन ऑफ दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स फॉर यू फॉर श्योर. No, I'm on for it. I'm saying this online. Also because I'm very fond of Arman. मतलब जिस तरीके से there is no agenda जहाँ हम स्टूडियो में एंटर करते हैं, हम आइडियाज पे डिस्कस करते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है. मुझे किन चीज़ों से एलर्जी है, मुझे टाइमलाइन से एलर्जी है, मुझे जो बोलते हैं ना डेडलाइन से एलर्जी है. मुझे ये कब तक होगा, अगर वो किसी ने मुझे पूछ लिया तो मैं वहीं पे स्विच ऑफ हो जाता. लेकिन अगर कोई मुझे बोलो कि चलो बैठ के बात करते हैं, then things can happen. तो जैसे हम तुमियों की बात करें, मोहित सूरी, हम दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हैं. उनकी खास बात यही है, वो उन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं पूछा. मैंने उनके साथ जहर की है, कलयुग की, मर्डर 2 की, आशिकी 2 की है, एक विलन, हाफ गर्लफ्रेंड, मलंग, नाउ वी आर वर्किंग ऑन हिज नेक्स्ट फिल्म. तो उन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं पूछा कि कब तक होगा. उनका ये होगा जब होगा तो बता देना.
So I think that space is very very important, and I think अरमान और मैं उस वक्त बहुत दोनों timelessness में believe करते हैं, तो listeners को बोलते हैं कि let's enter that zone and let's work on a love song. 100%. अमेजिंग। यहाँ पे ऐसे काम बट ही रहा है, बातें हो ही रही हैं, तो मैं भी कहता सर मेरे को भी गाने का शौक है, मैं वो ऐसे कुछ झुंझुना पकड़ने I'll come to your studio, या अपने को भी मौका मिल जाए और क्या है। वेल बिफोर वी रैप दिस अप इट्स टाइम फॉर अ मस्ती राउंड, कुछ सवाल जवाब जो कि अब देखता हूं मैं इनसे आप लोग कैसे बचते हो। आपने बड़ा अच्छा किया है अब तक जो भी किया है। सो हु इज मोस्ट लाइकली टू इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्ले विद यू, राइट? सो शुरुआत करते हैं शुरू से। अरमान मलिक एंड मिथुन सर हमारे साथ। हु इज मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट द लिरिक्स ऑफ हिज ओन सॉन्ग? Okay. I don't think he'll ever forget. Who's most likely to spend all weekend binge watching a new TV series? Okay. Who's most likely to sing in the shower? I sing rarely, but when I sing हमें तुमसे प्यार कितना। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। I love that मिथुन सर इज लाइक मैं कुछ नहीं करता हूँ, तू पूछता रहे यार। Who's most likely to be told by their neighbors कि भाई म्यूजिक थोड़ा धीमे चलाया करो यार, बहुत हल्ला करते हो आप लोग? Neither of us, I think Amal. Okay. Who's most likely to break a traffic rule? I don't think so. मैं मतलब I'm a very bad driver, so maybe I might break traffic rules. Okay. वो बिल आएगा घर पे। देख लेंगे वो तो, फिर पापा से बात हो जाएगी। Who's most likely to ask क्यों भाई रिमिक्स क्यों करना है, रिप्राइज क्यों करना है? दोनों में डिफरेंस है, रीमिक्स और रिप्राइज में। रिप्राइज रीमिक्स अलग है, रीमेक अलग है और रिप्राइज अलग है। ओ भाई ये तो बता दो। रीमिक्स ठीक है कि गाने रीमिक्स क्या है कि आप जो गाना है उसको एक अलग जॉनर में लेके जाओ। आप सपोज एक रोमांटिक गाना है तो उसका एक EDM वर्जन बन गया या डिस्को वर्जन बन गया, या that's a remix. Remake is that the song is used and या तो आप उसके थोड़े पार्ट्स यूज करो, या तो हुक लाइन यूज करो और मुखड़ा और अंतरा चेंज कर दो, या आप एज इट इज गाना है उसको सिर्फ री इमेजिन करो इन री रिकॉर्डेड, नॉट कि उसी रीमिक्स क्या होता है, ओरिजिनल सॉन्ग की एलिमेंट्स को यूज करते हुए एक रीमिक्स क्रिएट होती है। रीमेक में कंप्लीटली फुल री रिकॉर्डिंग होती है गाने की, गाना अलग तरीके से गाया जाता है, probably original singer use नहीं होता है उस गाने में, there's a new singer who comes in, new lyric writer also sometimes comes in, and composer also, so that's a different thing. And reprise version, I would say, at least I don't know who started this. I used to see a lot of reprise versions in Mithun sir's stuff and Pritam sir's discography. So उससे हम लोग सोचते थे कि यार maybe जो गाना है उसको थोड़ा सा कुछ sad zone में कर दो तो reprise आ जाएगा। This is what my understanding is. Right. But I like तेरे मेरे एक गाना था हमारा from the movie Chef, which me and Amal had done. तो उसका एक रिप्राइज वर्जन जो है उसको we just acoustified the song and we called it a reprise version. तो I don't think as such कोई definition है, but तीनों बहुत अलग चीजें हैं। तो रीमेक्स किसको पसंद है किसको नहीं है? मुझे पसंद नहीं है। कभी-कभी पसंद आ जाते हैं अगर अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन I feel there's so much original music in all of us that should be utilized. क्योंकि अल्टीमेटली तो रीमेक भी उस ओरिजिनल गाने का ही कर रहे हैं हम, कोई जो उस कंपोजर ने या लिरिक राइटर ने क्रिएट किया था। और हम में भी वो क्षमता है, हम में भी वो टैलेंट है। लॉट ऑफ पीपल आर देयर इन द इंडस्ट्री हु कैन क्रिएट अमेजिंग ओरिजिनल म्यूजिक। आई थिंक वो यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है प्रॉपर्ली। हमारी क्रिएटिविटी, आई फील वी आर ऑल यूजिंग लाइक हाउ दे से ब्रेन का हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं एज ह्यूमंस, बड़ा कुछ चंद परसेंट, हम उतना ही अपने क्रिएटिविटी का भी उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आई डोंट थिंक वी आर बीइंग पुश्ड टू आवर लिमिट्स। समटाइम्स इवन व्हेन आई सिंग फॉर मिथुन सर आई फील लाइक मैंने तो कर दिया यार मेरा बेस्ट, बट देन ही इज लाइक नहीं, यहाँ पे आई थिंक उनको परफेक्ट लाइन कभी-कभी इम्परफेक्ट चाहिए होती है। You know, that's the person he is. So I'm like, how do I de-sing this? Right. You know, like it's a challenge because I'm used to singing everything like I mean I idolize Sonu ji, so he's super like perfect on pitch, making sure हर एक vibrato सही है, हर एक, और इनको क्या है मुझे वहाँ पे दम तोड़ना है, सांस रुकनी चाहिए, सुर नहीं आना चाहिए प्रॉपर्ली वहाँ पे, बिकॉज वो एक फीलिंग है। नहीं मतलब पर्पसली मत सोचो, अगर खुद से आ गया वो कैप्चर उनको करना है। सो that's very tough to unlearn the kind of conditioning I was. So I feel like we have so much inside of us. He has so much, I have so much. I feel like it should just come out. तो रीमेक में वो कर्टेल हो जाता है somewhere. तो I am against it, but I mean I don't know. अभी तो I'm just waiting. अभी मेरे कौन से रीमेक बाहर आएंगे वो नहीं पता मुझे। भूषण जी माफ कर दो, मैंने ये कह दिया है। But yeah, I mean in general I feel like we are capable of creating some really cool original music. Right. Simple. जो भी किया आप लोगों ने अच्छा किया, मैं ये कह रहा हूँ। Who's most likely to text on my way when they are still getting ready?
I think both of us are very punctual. हाँ, you guys are. अच्छा, who's most likely to say पैसे का क्या है, गाना बताओ यार आप तो. कोई बात नहीं, हम देख लेंगे. I think अरमान की इसकी भाषा अलग है, जैसे आपने कहा बहुत शालीन व्यक्ति है, but he's somebody, for him I think in his priorities money comes a little, I don't think it's in his top For me, priorities. I think of, I mean, you know, I've said this multiple times, you know, singers don't get paid, honestly, to sing. We do it only because we absolutely love the job that we do. Yes, I love that we've also, you know, get to do multiple shows where we earn our money and whatever it is. We also get compensated to sing songs in some scenarios. But that's not the motivation. मैं स्टूडियो में ये नहीं आता, अरे यार मुझे आज एक बहुत अच्छा फैट चेक मिल रहा है तो मैं अच्छा गाऊंगा आज, या नहीं मिल रहा है तो मैं बुरा गाऊंगा आज. ऐसा कभी भी जहन में कभी ये था ही नहीं. मैं एक्चुअली उस स्टूडियो में एंटर ही नहीं करता हूँ जहाँ पे मुझे म्यूजिक, मतलब सॉन्ग या म्यूजिक मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. If I, like he said, you know, I'm not choosy. I just want to go in a place where the energy is very, very right. When everyone is collectively come together to do some good work, good music, good songs. That's as simple as that. वो ही मेरा motivation है. मैं अच्छा गाना करना चाहता हूँ. The satisfaction of singing a beautiful song, coming back home and I'm like screaming at the top of my voice, telling my mom and dad, I sang the most beautiful song today. वो priceless है. That no money can ever, you know, affect that feeling in any way. Right. And that's what like when a director, completely agree, when a director मेरे studio में, when he listens to a song back and he tells me कि this is exactly what I wanted, or when he has tears in his eyes, बहुत सारे अलग अलग reactions. My team members, my assistants also feel that that moment is bigger than any grand launch. Yeah. You know, that's a complete priceless feeling. So that's what we chase. And then, I mean, I give you an example. My vocal riff from Sanamre was used in an international track called Whoopty. Yeah. It was used. I was the one to finally try. He was the one actually, the first one to call him. Yeah. Actually, I was the first one to call him, and I also called T-Series and said, I think there's a song that sampled Mithun sir's song. एक बार check कर लो. Yeah. Then I spoke to T-Series, I spoke to Bhushan ji. They legally contacted them. Yeah. And the song was fingerprinted. And then finally, they had to give me original credit as co-writer. Yeah. Oh. And it also became the highest paid royalty as an Indian composer. Last year, I received the highest amount of royalty that any Indian composer has received for that song. Wow. So thanks to his phone call to me. अच्छा, पता रहना चाहिए. थोड़ा side में दे दे. पता रहना चाहिए क्या हो रहा है, कौन क्या चला रहा है, ट्रैकिंग होनी चाहिए. One last question. Who's most likely to tell someone कि नहीं भाई, आप अच्छा नहीं गा रहे हो, आप रहने दो, आपके बस की नहीं है. I don't think either of us will ever say Come that. on, यार. But दिल में होता है कभी-कभी. नहीं, I would. He would. I know. I would. है ना? I would do Yeah. that. I've said that to people. I mean, I always believe कि जो करो योग से करो तो सच. Now it has to be a calling, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फेम के लिए अभी तो I mean सोशल मीडिया की जो बेनिफिट्स है उसके अलावा उसके disadvantages भी बहुत ज़्यादा है. You know, anybody is becoming a singer, or a creator in like the musician sense of it. I can't talk about other creators because you know we are from the music space. Like he was saying, I feel like वो जो art form की जो एक respect होती है. Firstly, I'm not trying to be the uncool kid or the philosopher Gen Z millennial person here, because I also understand where the young kids come from. They grew up in a different environment. They grew up with social media. I grew up in an environment where we got phones at a certain time. Social media came 5-6 years later after that. So we kind of like grew up in that whole 90s zone where we had PS and Sega and all this. वहाँ से वो एक progression देखी हम लोगों ने. The kids today are just, everything is there in front of them. So I guess they've never felt like we've had to go out there to learn music. Everything today, I'll go to YouTube, I'll learn, you know, some how to produce music. Anything and and I'll produce everything a is song there, and I'll put it out and make a reel and probably it go viral and I become the most sensational musician out there. But then through that whole process, they've not actually learned what it is to learn music. Like I have learned Indian classical music. I also did pop music. I went abroad to Berklee College of Music to learn. I learned guitar as an instrument because I believe every musician should know at least one instrument because it becomes their source of making music, creating music, playing music. Now for Amal, it's piano. For me, it's guitar. I wanted to always play tabla.
I don't think the kids today have that motivation or that thing, yeah, I want to pick up an instrument, I want to learn singing, what are the chops I can, what is a vibrato? Some of them don't even know what a falsetto, vibrato is, because it's a great knowledge for me today when I sing a South Indian song. There are so many terms that I get confused also, because they say your shrutis are going wrong. I didn't know what shrutis are for the longest time. Matlab, I heard it in passing, but exactly नहीं पता था मुझे. It's the, you know, the actual note in between notes. You know, I think I believe that is 7 सुर होते हैं, फिर 12 होते हैं, 18 है और 24 भी है. हाँ. तो जो जैसे हम क्लासिकल म्यूजिक में सिखाया जाता है, जैसे दरबारी का जो धैवत है वो किसी और के राग के धैवत से नोट सेम है, लेकिन वो अलग जगह पे जाके रुकता है. ओ भाई. तो ये हिंदुस्तानी में ये ज्ञान है, और ये कोई वो नहीं है कि क्या कहते हैं ना, इट्स नॉट रॉकेट साइंस. अगर आप बैठ के इट्स एप्लीकेशन, और वो आपको एक्सप्रेशन में काम आता है. एंड वी हैव पीपल टुडे, अरमान हैज वर्कड सो हार्ड, द एंटायर कंट्री लव्स अरिजीत. दे शुड सी द जर्नी बिहाइंड द मैन. Yes. वो 2007 में ही had come to me for the first time. From 2007 उन्होंने मेरे लिए गाना रिकॉर्ड किया था, and it didn't work out. I had not retained his voice. उसके बाद में for 3 years he would keep sending me different versions of that song to see that and take my perspective, because he was working on himself and on his growth. So these things are very, very important, which is kind of lacking today because of the instant attention that comes. So I feel music should not suffer because of that. Right. अटेंशन आ जाए, लेकिन उसके पीछे भी वो मेहनत करनी पड़ती है, और वो करते रहिए. इज व्हाट द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर थिंग इज. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, मस्ती करने के लिए ऑन मस्ती टीवी. एंड जाते जाते इट्स टाइम फॉर अ मस्ती सेल्फी.